कुछ सालों से 2021 के बाद जो 7th जो EU, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक डायलॉग है, वो पिछले ये 5वां साल तक पेंडिंग था और ये डायलॉग में डिले थी। और मेरी अदरवाइज़ जो यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्सीलेंसी किया कलास, उनके साथ मेरी तेंजिन में साइड लाइन पे मीटिंग हुई। उनकी मेरी ARF फोरम मलेशिया में मीटिंग हुई, लेकिन वो साइड लाइन पे मीटिंग उस तरह नहीं होती जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते हैं। तो वो ड्यू थे और मुझे इनविटेशन थी 2021 में इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग की भी ब्रसल्स में हो रही थी। उसमें करीबन 64 ममालिक ने शिरकत की। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें मैंने की और हमने उसको एक्सेप्ट किया था। तो हमने ये फैसला किया, बारी यहाँ थी 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो ये जाने से पहले की बात है कि वो मीटिंग भी आप जब आ ही रहे हैं तो हम ब्रसल्स में 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान बायलैटरल वो डायलॉग कर ले। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था ताकि इस तकल्लुफ़ में कि वो आएंगे तो फिर मिलेंगे, तो वो अगली दफ़ा 8th जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो वो मीटिंग जो हमारी हुई उनके साथ EU वाइस प्रेसिडेंट और हाई रिप्रेजेंटेटिव की एक क्लास के साथ उनकी पूरी टीम, पूरे कमिश्नर्स और पूरी उनकी सीनियर टीम मौजूद थी। हमारे साथ भी हमारे एम्बेसडर फॉरेन सेक्रेटरी साहबा को स्पेशली मैंने वहाँ आने के लिए कहा था, वो भी जो पहुँची हुई थी डायरेक्ट ब्रसल्स। उन्होंने भी तमाम ब्रसल्स की मीटिंग मेरे साथ अटेंड की। और दूसरा, हमारी जितनी सीनियर टीम थी यूरोपियन यूनियन के हवाले से, ब्रसल्स के हवाले से, GSP प्लस के हवाले से, वो तमाम, और या बेल्जियम के हवाले से, वो तमाम मौजूद थी। तो हमारी ये मीटिंग जो थी वो बड़ी ही आई वुड से कंड्यूसिव, वेरी फ्रैंक, और एवरीथिंग अंडर द सन वी डिस्कस्ड। उन्होंने भी कोई यानी शर्म लिहाज नहीं किया, हमने भी खुल के बातें की, क्योंकि इट्स बेटर टू बी फ्रैंक इन सच मीटिंग्स। तो मैं समझता हूँ कि हमारी 7th EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो एट द इन्विटेशन ऑफ EU हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉरेन मिनिस्टर किया क्लास के साथ हुआ, वो इंतहाई मुफीद था। जो मेरी टीम की असेसमेंट भी थी, जो फीडबैक भी पाकिस्तान में ऑफिशियल आती है वो आई। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि क्योंकि काफ़ी अरसे से यूरोपियन यूनियन, आपने देखा होगा कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है कंपैरेटिवली यूरोपियन यूनियन के अंदर जाके हमारी एक्टिविटी बहुत थोड़ी जा रही थी। इस विज़िट से उस पर बहुत जो कमी थी उसको दूर हुई। वो Pakistan EU strategic dialogue, which is the highest level of our institutional consultations, was held after 2021 first time. I have held multiple interactions with the EU High Representative and Vice President Kia Kalas this year. As such, the 7th strategic dialogue was a very befitting culmination for the Pakistan-EU relations for this year's diplomatic calendar. The 7th round of strategic dialogue covered the entire spectrum of our engagement with the European Union in the domain of GSP+, migration, climate change, development cooperation, and regional peace and security. We also discussed Afghanistan, India, counter-terrorism, Indus Water Treaty, Jammu and Kashmir, and other issues of mutual interest. I'm sure you would have seen Pakistan-EU joint statement adopted after the dialogue. The joint statement gives a roundup of our discussion, specifically mentioning Jammu and Kashmir. हमने जो उनके साथ टेकअप किया और जॉइंट स्टेटमेंट में वो बाकायदा उसको रिफ्लेक्ट किया गया। जनरली काफ़ी थोड़े से घबराते हैं
लेकिन इसको किया गया। एंड द इम्पेरेटिव फॉर अफगान अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि इस पे हमारी बहुत डिटेल में हमारी डिस्कशन जो उनके साथ हुई, और हमने उनको समझाया कि क्योंकि कई दफ़ा कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। इंडियन जब हमारी हो रही थी जंग, या जब पहलगाम हुआ था, उसके बाद मेरी हाई रिप्रेजेंटेटिव की क्लास के साथ काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू हुई उन दिनों में, जंग के हवाले से, पहलगाम के हवाले से। तो काफ़ी जगह पे कन्फ्यूजन होता है और कम्युनिकेशन गैप होता है। जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई हम तो पीस प्रॉस्पेरिटी के ख्वाहां हैं अफ़गानिस्तान में, हम तो चाहते हैं कि अफ़गानी लोग उनकी तरक्की हो, उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हों, वो कौम तरक्की करे, वो मुल्क तरक्की करे, हमारी तो ये ख्वाहिश है और हमने हर कुछ किया है। तो उन्होंने कहा आपने क्या किया है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो 4 साल के बाद 19 अगस्त इस साल को मैं वहाँ खुद गया और पूरा दिन मैंने गुजारा उनके साथ। मैं उनके प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला, मैं उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है कैबिनेट को, उनके साथ मिला, तकरीबन पूरी काबीना थी। मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिला। हमने हर चीज़ अंडर द सन, वो चाहे ट्रेड हो, इकॉनमी हो, रेफ्यूजीज़ हो, पॉलिटिक्स हो, जो कुछ भी वो उन्होंने कहा कि इन सब्जेक्ट पे हमने बात करनी है, मैंने उन तमाम सब्जेक्ट्स पे उन पर खुले दिल से बात की और जो फैसले किए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो वहाँ से उसको उनके सरजमीन से मुत्तकी साहब को साथ खड़ा करके प्रेस को और कौम को, अफ़गानी कौम को भी, लोगों को भी और पाकिस्तानी कौम को भी वो फैसले बताए कि आज जो मैं आया हूँ, आज जो मैंने इनसे मीटिंग्स की हैं, आज जो मैंने इनसे वादे वईद किए, वो ये वादे वईद हैं। उसमें कोई ऐसा वादा नहीं है जो पूरा ना किया गया। तमाम वादे पूरे हुए। और पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। आप TTP को या तो कहीं दुनिया से दूर ले जाएं अपने किसी और किनारे पे, या इनको हमारे हवाले कर दें। तो हमारी एक ही आस थी। आपने देखा कि 3 साल से जो हम मेहनत कर रहे थे कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन स्टेट्स और यूरोप और रशिया के साथ कनेक्ट कर दें, रेलवे के ज़रिए कार्गो, इतना आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, सस्ता कार्गो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फ्रेट में कमी आएगी, लोग उसमें ट्रैवल कर सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या चाहते थे, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ रेलवे है, अफ़गानिस्तान को कनेक्ट कर दिया जाए। 627 किलोमीटर की रेलवे लाइन उज़्बेकिस्तान से पेशावर पाया खरलाची। लेकिन उसमें लैतोलाल हो रही थी। और जो 19 अप्रैल की विज़िट का फ़ायदा ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि इनकी तो वाकई नीयत बड़ी अच्छी है और इन्होंने तो जो कुछ किया, कहा वो किया, तो फिर वो माने कि जी हम आप दोनों मुल्कों के साथ मिल के फिजिबिलिटी साइन करते हैं, फ्रेमवर्क फिजिबिलिटी के लिए, रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए, जिसके लिए मैं जुलाई में गया, अगर आपको याद हो, इसी साल। और उस जुलाई में मेरे भाई बख्तियार, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान, और मैं और मुत्तकी साहब की मौजूदगी में हमने रेलवे मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को, मैं साथ हनीफ अब्बासी साहब को लेके गया और वो साइन हुआ। यानी उस कनेक्टिविटी को जब हो जाएगी तो वर्चुअली ये तमाम रीजन जो है ना सिर्फ सेंट्रल एशियन से कनेक्टेड होगा, बल्कि रशिया, यूरोप, तमाम जगह से ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये गुडविल थी। उनके वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा
कि आप वो शख्स हैं जो पाकिस्तान से आए और जो वादे किए जाके पूरे किए 8 हफ्तों के अंदर, तो हम आपसे बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं बायोलैटरल विजिट के लिए चीन गया और जनाब वज़ीर ख़ारिजा चीन ने, वांग यी साहब ने कहा कि हमने एक ट्रायलैटरल फोरम बनाया हुआ है पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान का, तो इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो अफ़गानिस्तान की ख्वाहिश है कि काबुल में होनी चाहिए। मैंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमने तो अभी रेलवे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वहाँ साइन किए। तो हम दोनों वहाँ गए एक ही दिन। मुझे याद है कि मैं मीटिंग्स अटेंड करके सुबह 9 बजे लैंड किया पाकिस्तान में, 11 बजे मैं काबुल के लिए रवाना हो गया। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव जो जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पर हमें कोई बेहतरी के बजाय उसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें करते जाएं। और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे ज़रूर कहा, जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप ये आपका वो डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सौ लोगों को जेल किया हुआ है, टीटीपी के कई सौ लोग, उनके जो वेटर थे उनको जेल किया हुआ है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। आप अगर हमारे मुल्क में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कि 2017-18 के बाद 2021 से दोबारा शुरू हुई और बढ़ती जा रही हैं, वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, इट्स नो गो एरिया। तो मैंने उनको सारी ये बात बताई, तो दे वर रियली कन्विंस्ड कि जी जो मैं कह रहा हूँ। और उसके नतीजे में उन्होंने जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट हुई पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के डायलॉग के बाद, 7 डायलॉग के बाद, उसमें उन्होंने लिखा द पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ये बात लिखी, they discussed the situation in the Middle East and welcomed the agreement reached on the first phase of the comprehensive plan to end the Gaza conflict put forward by President Trump। ये बात लिखी और साथ उन्होंने ये लिखा, they appreciated Pakistan for hosting millions of Afghan nationals for over 4 decades। ये मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया हमारे डेलीगेशन के साथ, उनके डेलीगेशन को और उनके डेलीगेशन लीडर को, हर एक्सीलेंसी किया क्लास को। द EU साइड emphasized that any return must be safe, dignified and in line with the international standards। हमने वो कहा कि हम ये, मैंने 19 अप्रैल को वादा किया था और आज तक उसकी एक कंप्लेंट नहीं है। हम जिनको भेजते हैं डिग्निफाइड तरीके से भेजते हैं और वो अपना उसमें अपना पूरा जो है उसको अपनी चीज़ें लेके जाने की इजाज़त है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोजल की इजाज़त है, उनको कोई रुकावट नहीं है जो मैंने कमिटमेंट की थी। जो उन्होंने लिखा, द मिनिस्टर्स डिस्कस पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एमिड अक्टूबर 2025 क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, reaffirming their commitment to regional peace, stability, prosperity and resolving issues through dialogue between neighbors। The two sides called on Afghanistan's de facto authorities, interim government है, तालिबान regime है, the two sides, ये हम अकेले नहीं, European Union and Pakistan, two sides called on Afghanistan's de facto authorities to play a constructive role in achieving the shared objective of rooting out terrorism from अफगान सॉइल। ये है वो स्टेटमेंट जो कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी। और ये वो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि जो जिसमें पाकिस्तान ने अपना यूरोपियन यूनियन पूरी को, जो 27 ममालिक हैं, हमने उनको भी मेड देम अंडरस्टैंड कि भाई जो आपके परसेप्शन, जो आपको जो स्टोरी बेची जाती है वो ठीक नहीं है, वो झूठ है, वो मानी गई स्टेटमेंट में। ये है जॉइंट स्टेटमेंट, ये है एक्टिविटी जो पाकिस्तान के बिहाफ पे
मैंने, मेरे साथ मोहतरमा फॉरेन सेक्रेटरी साहबा, मेरा पूरा डेलीगेशन, हमारे सफ़ीर यूरोपियन यूनियन के रहीम कुरैशी साहब, और हमारे दूसरे जो ऑफिसर्स थे माशाअल्लाह, वो सब के सब इन तमाम पार्लर्स में मौजूद थे।